हाय एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी एसआई प्रीवियस ईयर सवाल। तो झारखंड दारोगा सेट 1 में साइंस सेक्शन से पूछे गए सवाल देखते हैं जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 1 जेएसएससी दारोगा साइंस क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहला सवाल देखते हैं। डैश एक बेरंग बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर, पानी। तो पानी का कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है और कोई गंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, पानी। दूसरा सवाल देखते हैं। एक फुल फॉर्म बताना है VHF। तो VHF का पूरा नाम क्या है? पूरा फुल फॉर्म वेरी हाई फ्रीक्वेंट। तो वी से वेरी, हाई फ्रीक्वेंट, बहुत ही उच्च आवृत्त। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है लेकिन वास्तविक रूप में जिगर ही है। ऑप्शन या जिगर जो भी ऑप्शन दिया है तो जिगर इसका सही आंसर है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर। चौथा सवाल देखते हैं। लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल डी से। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, डायोप्टर। पांचवा सवाल देखते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की है। अगला सवाल देखते हैं। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, गैल्वेनीकरण। सातवां सवाल। डैश एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्वलन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ खाली जगह जहाँ पे है वहाँ ज्वलन आएगा। तो ज्वलन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, ज्वलन। आठवां सवाल। स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन डैश कहा जाता है। तो स्थिति और संरचना की, धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र। तो जियोलॉजी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। तो कितने तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर है -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा। सॉरी, दूसरा नहीं, दूसरा प्लस है, ए है। चौथा इसका सही है -273.16 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं। बोना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को डैश कहा जाता है। तो बोना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बोनसाई कहा जाता है। 11वां सवाल अब देखते हैं। डैश ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? हीलियम, बेरियम, क्रोमियम, इंडियम। तो इसका सही आंसर हीलियम। तो हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है? तो यानी कि चेचक के वैक्सीन के जनक कौन है? जनक पूछा गया है। तो चेचक के वैक्सीन के जनक जो है एडवर्ड जेनर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, एडवर्ड जेनर, चेचक के वैक्सीन के जनक। 13वां सवाल देखते हैं। बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? थायमिन। और अगर नॉर्मल में पूछे बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बी। अगला है। इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन है? तो सबसे अधिक लचीला धातु कौन है? लोहा, सोना, पारा, पेडियम में। तो सोना जो है सबसे अधिक लचीला धातु है और सबसे सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना ही है। 15वां सवाल देखते हैं।
3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे डैश कहते हैं। जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? होलोग्राम, होलोग्राफ, होलोमार्क, होलो इमेज। सारे ऑप्शन एक टाइप का है तो इसका सही है होलोग्राम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा होलोग्राम। अगला है UHF बैंड क्या है? तो UHF बैंड का रेंज क्या है? रेंज पूछा है तो रेंज इसका क्या हो जाएगा? तो 300 मेगा हर्ट्ज से लेके 3 गीगा हर्ट्ज, तो 300 MHz से लेके 3 GHz तक है UHF का रेंज। अगला देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। आपको बताना है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह आपको बताना है कौन सा है, कमेंट करके बताना है। अगला है, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान, जल विज्ञान, कीट विज्ञान, जीव विज्ञान। एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां सवाल देखते हैं, किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहा जाता है। जो एक जीव है जो दूसरे जीव के भरोसे जीवित रहता है उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्मजीव, परजीवी, सहभोजित्व, होस्ट। तो इसको कहा जाता है परजीवी, पैरासाइट। तो परजीवी इसको कहा जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं, साइंस से पूछे गए। तो फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है निस्पंदन। तो चौथा ऑप्शन है फिल्ट्रेशन। तो ये थे JSSC SI सेट 1 में साइंस सेक्शन से पूछे गए सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सारे वीडियो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। इसमें झारखंड जीके, स्टैटिक जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग का बाकी है, और मैथ और रीजनिंग का बहुत जल्द वीडियो आ रहा है, क्योंकि इसके लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो भी बहुत जल्द आ रहा है। तो मैथ और रीजनिंग का भी सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। तो आपने जितना भी है प्लेलिस्ट में सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक पुराने वीडियो रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।